हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अक्सर देखा है कि हमारे आसपास जो घर बने होते हैं वो तो एकदम साफ सुथरे रहते हैं, पर अगर उनके बीच में कहीं कोई खाली प्लॉट होता है तो लोग वहाँ पर कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं और इतना कचरा फेंकते हैं कि कचरे का पहाड़ बन जाता है। बट अगर वहीं पे उस प्लॉट के आसपास चार दीवारी कर दी जाए और उस पर गेट लगा दिया जाए फिर तो कोई कचरा नहीं फेंक पाएगा। तो इसी तरह जब हमारे घर के आगे गेट लगा होता है तो उसके अंदर कोई भी अनवांटेड पर्सन नहीं आ सकता। हमारा घर सेफ रहता है, हम भी उसके अंदर सेफ रहते हैं। तो बात जब हमारी लाइफ की आती है तब हम गेट क्यों नहीं लगाते। अब आप कहेंगे लाइफ में गेट कैसे लगा सकते हैं, लाइफ में दीवारें कैसे खड़ी कर सकते हैं। इट मीन्स सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज इन आवर लाइफ। सबसे पहली चीज़, डोंट बी 24/7 अवेलेबल फॉर द पीपल। पहले आप अपना टाइम देखिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, अपने काम ख़त्म कीजिए। ये नहीं कि किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, किसी का कॉल आ गया और आपका काम पड़ा हुआ है, काम छोड़ा और उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए लग गए। हैव सम प्रायोरिटी फॉर योर ओन सेल्फ कि अभी मेरा ये काम है, ये काम फिनिश करने के बाद मैं बात करूँगी। हर टाइम दूसरों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ है, एक आप खुद अपनी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी हैं। पहले अपनी हेल्प कीजिए, फिर दूसरों की हेल्प कीजिए। दूसरा, जो हमें अच्छे बनने की बीमारी है ना, कि हर टाइम चाहे अपने पास टाइम नहीं भी है तो दूसरों की हेल्प करने के लिए हम कूद पड़ते हैं। अपना काम काम सफ़र कर रहा है पर फिर भी हम दूसरे की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। कई बार आपका मन नहीं भी होता, फिर भी आप सोचते हैं कि चलो अवेलेबल होना ज़रूरी है, दूसरे को ज़रूरत है हेल्प की, उसकी हेल्प कर देता हूँ। बहुत बार ऐसे होगा, कभी सोच कर देखना कि आप जब दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं तो आपका अंदर से मन नहीं कर रहा होता वो करने का, बट आप ये सोचकर कर देते हैं क्योंकि आपके अंदर अच्छा बनने की बीमारी है। तो एक बात बताइए, ये सारा अच्छा करके आज तक कोई मेडल मिला है क्या? जो आप अपना सारा काम छोड़ के दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, आज तक उस सारे काम का कभी कोई मेडल मिला है क्या? एक्चुअली जब भी हम अपना मन मार के कोई काम करते हैं ना, ना तो हम खुद खुश होते हैं, ना ही कोई दूसरा खुश होता है, क्योंकि वाइब्रेशंस ट्रेवल फास्टर। लोगों को भी वाइब्रेशन चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, उनको फिर भी अच्छी सी फीलिंग नहीं आती क्योंकि आप दिल से नहीं कर रहे होते। अगर आपके घर में गेस्ट भी आ गए हैं और आपका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा तो चार सब्जियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, दो में भी काम चल जाएगा। आप प्यार से बनाइए, अच्छे से बना के खिलाइए तो वो भी उतने में भी खुश हो जाएंगे। अपने आप को एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है दूसरों को खुश करने के लिए। उतना ही कीजिए जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं। ओवर द बोर्ड जाके करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जैसे कभी कोई घर पे आ गया तो मन तो कर रहा है कि यार ये चले जाएं, मेरा सोने का टाइम है, और ऊपर ऊपर से आप कह रहे हैं नहीं नहीं बैठिए चाय पीकर जाइएगा, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको पोलाइटली मना कर देंगे तो कोई भी माइंड नहीं करेगा। जस्ट अपने वर्ड्स पोलाइट रखिए, अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखिए। कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। आप खुद ही अच्छा बनने की जो बीमारी है ना, वो अच्छा बनने के लिए खुद ही करते हैं और फिर अपने आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए डोंट डू दिस। थर्ड इज़ लर्न टू से नो। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम दूसरों से ना सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरे को भी ना नहीं कहते, कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। सिर्फ उसकी नाराज़गी के डर से हम मना नहीं करते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। जैसे कि कभी आपको किसी ने पार्टी पे जाने के लिए इनवाइट कर लिया, आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं है, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आपकी बहुत सारी पढ़ाई पेंडिंग है, पर जस्ट आप दूसरे को खुश करने के लिए पार्टी पे चले जाते हैं और आपका काम पेंडिंग रह जाता है, पढ़ाई पेंडिंग रह जाती है और बाद में आकर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मेरा सारा काम पेंडिंग रह गया। तो नहीं करना ना, ऐसा क्यों करना है। पोलाइटली मना कर दीजिए कि मेरा काम पड़ा है, मेरी पढ़ाई पड़ी है, मेरी और प्रायोरिटीज़ हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। सामने वाला भी समझता है। डोंट डू दोज थिंग्स विच यू डोंट वॉन्ट टू डू। आप अपनी प्रायोरिटी देखिए, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं करिए, अदरवाइज जस्ट से नो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, हे आई एम सॉरी, आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स, some other time I'll surely come, but this time I have some other work to do, I'm really sorry, see you next time। तो ऐसे आपने दूसरे का मन भी रख लिया, आप पोलाइट भी थे, काइंड भी थे और आपने नो भी बोल दिया। दिस सर्व्स द पर्पज़। फोर्थ इज़, लोगों का डिसरिस्पेक्ट जोक के नाम पे लेना बंद करो। हमारा सबका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है जो जानबूझकर आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहता है जो आपको हर्ट करता है और बाद में बोलते हैं बुरा मत मानना, आई वॉज जस्ट जोकिंग। जैसे कि किसी की इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ा दिया, किसी की अपीयरेंस का मजाक उड़ा दिया, उसकी हाइट का, या फॉर एनीथिंग।
मजाक उड़ा दिया और बाद में कहते यार बुरा क्यों मान रही है, मैंने तो वैसे ही बोला था, मैं तो मजाक ही कर रही थी, मेरे तो वो मतलब ही नहीं था। नहीं भाई, तुम्हारा वही मतलब था। 90% ऑफ द टाइम जब लोग ये कहते हैं ना कुछ बोलने से पहले कि बुरा मत मानना, तो उनको पता होता है कि जो आप बोलने जा रहे हैं वो बात बुरी ही लगेगी। कई बार आप कुछ समझाने के लिए भी बोल सकते हैं ऐसे, बट 90% ऑफ द टाइम जब आपको कोई ये बोलता है कि बुरा मत मानना, तो वो जानते हैं कि आपको ये बात बुरी लगेगी और फिर भी आपको हर्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर भी हम वो मजाक ले लेते हैं जस्ट ये सोचकर कि मेरा फ्रेंड है। नहीं लेना है वो मजाक। आपको पता है कि आप भी अंदर से हर्ट हुए हो, आपको भी छोटा महसूस हो रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, तो फिर आपको ऐसा मजाक नहीं लेना है। आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो, किसी ने आपको ऐसी बात कह दी कि आपका मुंह उतर गया बिल्कुल, तो कैसा मजाक है वो? दैट इज़ नॉट मजाक, वो डिसरिस्पेक्ट है। आपको फ़र्क समझ में आ जाता है बट फिर भी आप इग्नोर कर देते हैं। डोंट डू दिस, सेट योर बाउंड्रीज। आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं बट ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने आसपास मत रहने दीजिए जो आपको छोटा दिखाना चाहते हैं। बी वोकल अबाउट इट। इसके बारे में वहीं पे उसको टोकिए कि तूने देखो ऐसे ऐसे मेरे को बोला है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। या फिर उसको ऐसे बोलिए, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। जब कोई मजाक उड़ाने के लिए ऐसे कहता है ना, जब आप उसको दोबारा बोलने के लिए कहते हैं तो वो कॉन्शियस हो जाता है, दोबारा बोल नहीं पाएगा, उसकी ज़ुबान भी लड़खड़ाने लगेगी। तो उसको वहीं पे जवाब दीजिए। और जब आप उसे बोलेंगे ना कि देख तूने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो अपने आप अगली बार समझ जाएगा और आगे से आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और अगर फिर भी वो नहीं हटता है तो ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट डोंट एंटरटेन डिसरिस्पेक्ट इन योर लाइफ। कभी कभी आपको लगता होगा कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सीरियस नहीं लेते हैं। पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, लोग अपने आप करने लग जाएंगे। कई बार लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको लो फील करवाते हैं ताकि वो हाई फील कर सकें। वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए आपको हाईलाइट कर देते हैं ताकि उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाए। सो बी केयरफुल। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड स्टार्ट डूइंग फॉर सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज इन योर लाइफ। शुरू में जब आप ये करेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत रूड हो रहे हो, बट जब ये आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको पोलाइटली काइंडली ये करना आ जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अपना मेंटल पीस तो भाई बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, वरना आप बनाएंगे अपना ब्यूटीफुल सा गार्डन और उसमें रोजेज लिखाएंगे पॉजिटिव अफर्मेशंस के, और लोग आएंगे और उसमें कचरा बिखेर कर चले जाएंगे एंड यू विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप सबसे पहले कौन सी बाउंड्री सेट करने वाले हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।